नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर है हमारा कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से जो ट्रिक्स पढ़ रहे हैं स्क्वायर निकालने की, उनमें आज जो ट्रिक है वो है मोर देन 100 से पहले की जितनी भी ट्रिक्स थी वो हमने सारी पढ़ ली भैया, देख ली। आप उनका एक बार रिवीजन कर लो, लिख लो, अपने नोट्स बना लो, नहीं बनाए हैं तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आज इसमें क्या ट्रिक है भैया, अगर मोर देन 100 मतलब 100 से ज़्यादा कोई नंबर है उसका हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो ट्रिक है 100 से जितना अधिक होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा जी, फिर जितना अधिक होगा उतना 100 में जोड़कर लिखेंगे। अगर स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट हो, मतलब सिर्फ यूनिट डिजिट हो, तो जीरो लगा देंगे। अब देखो भैया कैसे। सबसे पहले हम लेते हैं, मैं एक बार आपको ये सारी कैलकुलेशन पेपर में नहीं करनी है, कभी पेपर में करने बैठ जाओ, आपको अपने मन से करना है, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे आप लिख सकते हो पेपर पे, कोई दिक्कत नहीं है। 101 का स्क्वायर निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक का करेंगे स्क्वायर, कितना आया 1। यूनिट 10th प्लेस पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्या भाई, जीरो। जीरो लगा दिया। अब क्या करें भाई, अब इसने बोला है कि फिर जितना अधिक है, कितना अधिक है 100 से, ये बेस हमारा 100 है, 100 से एक ज़्यादा, एक अधिक है, तो 100 में हम जो मेन यूनिट जो हमारा नंबर है जिसका हम स्क्वायर निकालें उसमें जितना अधिक है वो जोड़ देंगे, आ गया 102। ठीक है, अब 102 आ गया तो पहले हम लिखेंगे इसको 01, फिर लिखेंगे इसको 102। ये आ गया भाई 101 का स्क्वायर। ऐसे निकालना है आप। अब ये सारी कैलकुलेशन आपने पेपर में नहीं करनी है, प्रैक्टिस के टाइम में अपने घर पे करनी है। उसके बाद जैसे कि 102 का स्क्वायर निकालते हैं तो 100 से कितना ज़्यादा है, दो ज़्यादा, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 4 एक सिंगल डिजिट है तो हम यहाँ पे 10th प्लेस पे जीरो लगा देंगे। अब ये कितना ज़्यादा है, 100 से दो ज़्यादा है, तो 102 में दो और जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 104, और इसको फिर हम यहाँ लिख देंगे 04। ये आ गया भाई 102 का स्क्वायर। होप आपको ये समझ में आ रही होगी बात। ऐसे ही अगर मान लो हम 106 का निकालते हैं स्क्वायर, तो 106 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे भैया, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 का करेंगे क्या स्क्वायर, 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 लिख दिया। अच्छा जी, उसके बाद कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है ना 100 से, तो 106 में हम 6 और जोड़ देंगे, बन जाएगा 112। ये आ जाएगा भाई 106 का क्या स्क्वायर। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मान लो ये जो जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, 6 का स्क्वायर किया, अगर ये ऐसी कोई संख्या आती है जिसके 3 डिजिट बन जाती हैं, तो जो तीसरी डिजिट है ना उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। आगे वाला जो नंबर आया 106 में जितना ज़्यादा था उसको प्लस किया, उस नंबर में हम ऐड कर देते हैं। आगे मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि 123 का स्क्वायर ले लो यार। अब यहाँ पे हमने क्या करना है भैया, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है, तो 23 का स्क्वायर कैसे करते हैं आप सभी को पता होगा। तो इसका भी मैंने आपको रूल बताया था, अगर ट्रिक याद होगी तो आप ठीक है, नहीं तो वैसे अगर आपको कैलकुलेशन याद होती हैं 30 तक तो वैसे भी स्क्वायर याद होते हैं। जैसे 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है। लेकिन अगर किसी भाई को याद नहीं है तो कैसे करना है, ये जो है इसका स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 9। फिर हमारी जो यूनिट प्लेस है, 10th प्लेस है, और पावर इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 हो गया। अच्छा जी, 12 हो गया। उसके बाद जो ये नंबर है 2, 10th प्लेस पे इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब इसको लिख दो कैसे, पहले ये 9 लिख दो, फिर ये 2 लिख दो, फिर 4 में ये 1 है इसको ऐड कर दो, 4 में 5, ये आएगा ना 529, ऐसे। ठीक है, अब भाई 23 का स्क्वायर कितना आ गया, 529, तो 2 डिजिट लिखनी है, 2 डिजिट लिख दी भाई। अच्छा, एक ये यहाँ पे हम होल्ड पे रखेंगे। 123 में हम जितना ज़्यादा था उसको जोड़ देंगे। 123 में अगर हम 23 जोड़ेंगे क्या आएगा भैया, 6 4 146। 146 में ये 5 और जोड़ देंगे जो हमने होल्ड किया था, 146 में 5 और जोड़ दिया, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 5, 151। ये इसका आंसर होगा किसका, 123 का स्क्वायर। होप आपको समझ में आया होगा। देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी पड़ेगी, सीधा तो भाई इसको निकालना मतलब थोड़ा सा रिस्की रहेगा कि कहीं गलत ना निकल जाए। उसके बाद एग्जाम्पल, ये तो चलो आप आराम से निकाल लोगे भी, मोर देन 100 के लिए आप ऐसे यही ट्रिक अपनाते हुए आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो पॉइंट में आ जाए, जैसे 11.2 का स्क्वायर, अब निकालो, कैसे निकालोगे, तो भैया इस जो पॉइंट है ना इसको कर दिया करो इग्नोर कर दिया करो निकालते टाइम। इसका अगर स्क्वायर निकालना है, इग्नोर कर दिया तो ये बन जाएगी क्या, 112 है, 112। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 144। अच्छा जी, 2 डिजिट ये हम लिख देंगे साइड में, एक इसको होल्ड पे रखेंगे। 112 में जितना ज़्यादा है 100 से वही जोड़ देंगे। 112 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 124।
24 में ये एक और जोड़ेंगे तो 125, ये आ जाएगा भाई 12544। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, एक डिजिट के बाद है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट के बाद हो जाता है, डबल हो जाता है, तो 2 डिजिट के बाद हम लगाएंगे, यहाँ पे नहीं यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा जी, ये आ गया इसका स्क्वायर। होप आपको समझ में आया होगा। हमारा ये तो हमने जाना जब 100 हमारा बेस है, 100 से लेके 199 तक के जो भी स्क्वायर बीच में आएंगे वो सब हम निकाल सकते हैं। अच्छा जी, मतलब 200 तक निकाल सकते हैं। अगर बेस हमारा 200 मतलब 200 से ऊपर की कोई संख्या आ गई है, उसका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो उसमें जो बेस बनेगा वो बनेगा भाई 200। अगर भैया 300 से मतलब 300 से ऊपर की कोई संख्या आ जाती है जिसका स्क्वायर निकालना है, तो वहाँ पे बेस बनता है क्या, 300। 400 से ऊपर की आ जाती है तो बेस बनता है 400। 500 से ऊपर आ जाती है तो बेस बनता है 500। बस यहीं तक आती हैं अगर कोई बिल्कुल ही टफ क्वेश्चन देना चाहेगा तो, नहीं तो इससे ऊपर नहीं आती भाई। ये तो बस मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, बेस बनते ही ये जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम 209 का स्क्वायर निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो भाई हमें पता है 200 क्या है, 2 इंटू में 100 का तो अभी हमने सीख लिया भाई कैसे निकालते हैं, वही सेम सही है। अब ये क्या है, 200 से कितना ज़्यादा है भाई, 9 ज़्यादा है। भाई सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हमने बेस क्या है 200 है ना इसके केस में, तो भाई अगर 200 से और 300 के बीच में किसी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो उसका बेस क्या होगा, उसका बेस होगा 200। अब 200 बेस है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो 200 बेस है, 200 से कितना ज़्यादा है, ये 209 है, 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, उसका करेंगे जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 81। अच्छा जी 81 हो गया। अब तो 81 को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 209 में हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा है वो जोड़ देंगे। 209 में 9 जोड़ेंगे, मैं लिख लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए। 209 में 9 जोड़ेंगे बन जाएगा 218। अब 218 का कर देंगे दुगना, कितना हो जाएगा 400, और 18 का दुगना करेंगे तो 36, 436 है ना, 436। अब इसको लिख देंगे 436, ये आ जाएगा 209 का क्या स्क्वायर। बस इतनी सी बात थी। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लो, 212 ले ले, हाँ ठीक है 12 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर निकालो। 200 बेस है हमारा, 200 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है भाई 144 है ना। अब 44 में हम यहाँ पे ये 3 डिजिट का है तो 2 डिजिट लिख लेंगे, 44 लिख लिया, एक डिजिट को होल्ड कर लेंगे। अब 212 में जितना ज़्यादा वो जोड़ देंगे तो बन जाएगा 224। 224 का करेंगे दुगना, दुगना करा तो कितना आ जाएगा 844। इसमें जो होल्ड कर रखा था उसको कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा 944। ये बन गया भाई 212 का स्क्वायर। होप आपको ये समझ में आया होगा, ऐसे करने हैं, ऐसे निकालने हैं आपने स्क्वायर। एक और ले लो एग्जाम्पल भाई, 218 का स्क्वायर निकालो। 200 से कितना ज़्यादा है, बेस हमारा 200 है तो 200 से ज़्यादा है 18, 18 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 18 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा भाई 324, 324 इसका स्क्वायर होगा। ये तो आपको करना आता ही होगा, कैसे करना है, नहीं आता तो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। 18 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो कैसे निकालना है, एक ये 8 है, इसका 8 का क्या करेंगे भैया, 8 का हम करेंगे स्क्वायर, 8 8 64, 4 लिख लेंगे, बच गई पावर 6 होल्ड कर लेंगे। 8 18 में यूनिट प्लेस को जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 18 में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया 24। 24 में 18 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 26। 26 में जो होल्ड किया था इसको और जोड़ दो भाई, 6 12 और ये 324, यही आ गया, ठीक है 32 और 4। अच्छा जी, अब ये 324 में से ये जो हम निकाल रहे हैं 324 में से हम 24 को 2 डिजिट को यहाँ पे लिख लेंगे, 3 को रख देंगे होल्ड पे। 18 ज़्यादा है 200 से, 218 है ना भाई, तो बेस हमारा 200 है तो 18 218 है तो 18 ज़्यादा है, 18 को इसमें कर देंगे ऐड, 18 दूनी कितना होता है 36, तो ये हो जाएगा 236। 236 जो आएगा ना उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है भैया, 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बन जाएगा 400 और 36 60, 460 और 6 12, 6 दूनी 12, 460 और 12 मतलब 472, ये 472 बन जाएगा भैया, 472 होल्ड क्या किया था 3, तो ये बन जाएगा 475। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा भैया, तो ये आ जाएगा भाई 47524 किसका, 218 का स्क्वायर। वैसे इतने हाई लेवल, इतने ज़्यादा कैलकुलेशन वाले या कह लो भाई याद करने वाले स्क्वायर आते नहीं, तो बस मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कि आइडिया रहे, ठीक है। ऐसे ही अगर 300 से लेके
400 के बीच में कोई संख्या आती है उसका स्क्वायर निकालना, तो हम बेस लेंगे 300 और तरीका, और उसमें क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जैसे मैं आपको करवा के बता देता हूँ। जैसे कि 311 है, इसको हम सोल्व करेंगे। 300 से बेस हमारा 300, 300 मतलब 3 इंटू में 100 है ना। ये 300 से बेस हमारा 300 है, तो 300 से कितना ज़्यादा 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 21 हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक को कर देंगे होल्ड पे। 111 है, जितना ज़्यादा है 11, 300 से 11 ज़्यादा, तो ये 11 और जोड़ देंगे, बन जाएगा 322। अभी 322 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये एक होल्ड पे था, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 96721, ये आ जाएगा 311 का स्क्वायर। लेकिन अगर कोई संख्या आती है 342, ठीक है, तो यहाँ पे हम यही नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम ये किसके नज़दीक है, यहाँ पे बेस हम ले लेंगे 350, ये 350 के क्या है नज़दीक है, तो उसके कंसेप्ट से हम यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालेंगे। भाई वो इसलिए निकालेंगे, जैसे हमने 200 से लेके 300 तक का मैंने आपको बता दिया 200 बेस है, लेकिन कोई संख्या आ जाती है 200 भाई 92, तो उसके केस में भी हम 92 का स्क्वायर करेंगे। क्या होता है कि भाई उसको कर लोगे आप उस तरीके से जो मैंने अभी बताया, लेकिन आपको ये भी देखना कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके केस में हम क्या करें भाई, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन क्या है कि हम ये जो 292 है ये हम 300 के नियर मान लेते हैं, बेस हमारा 300 ही मान लेते हैं, क्योंकि भैया ये 12 ही कम है, तो 12 कम है तो 8 कम है ना, तो 8 जैसे कि हाँ 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 64 आ गया, 64 यहाँ पे लिख लिया। अब ये कितना कम है भाई 8 कम है, तो 292 में से इसमें से 8 घटा देंगे, तो 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, ये बच जाएगा 284। होप आपको समझ में आया होगा, 284 बच गया। अब इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई 3 से, क्यों कर देंगे 300 हम बेस ले रहे हैं, 300 बेस 3 इंटू में 100, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12, 1 8 3 24 और 1 25, 2 और 3 दूनी 6 और 1 7, ये आ जाएगा 752, ये 2 64, ये आ जाएगा भाई हमारा 292 का स्क्वायर। होप आपको समझ में आई होगी, ऐसे आपको करना है। मैं आपको अभी ये मिक्स हो गया, लेकिन ये मैंने आपको 200 का जो स्क्वायर कर रहे थे 200 से 300 के बीच में, उसी के टाइम पे बताना था, लेकिन अभी ध्यान आया तो मैंने अभी बता दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें बस ऐसे ही करने के, आप लोगों को ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी डायरेक्ट, नहीं भैया कहीं नहीं पूछी जानी, ये हमारे एग्ज़ाम में ऐसी तरह से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस आपको वैसे याद कराने के लिए भी पता हो कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि 342 का स्क्वायर आ जाए, तो आप ये थोड़ी ना करोगे जो मैंने आपको 300 के नियर की जो संख्या है वैसे बताया, नहीं, आप यहाँ पे बेस 350 लो भाई, 350 बेस लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इंटू में 3.5, है ना भाई, सीधी सी बात है। तो 350 बेस लोगे तो 3.5 क्या होता है 7/2 भाई, 7/2 यही तो होता है 7/2, ठीक है। तो अब आपको इसको सोल्व करना, मान लो इसको सोल्व करना है, तो कैसे करोगे, ये 350 से कितना कम है 8 कम है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 हमने यहाँ लिख लिया साइड में। अच्छा जी, अब 342 ये 350 बेस हमारा, तो उससे कितना कम है 8 कम है, तो हम 8 को और घटा देंगे, 8 को और घटाएंगे तो भैया कितना बन जाएगा 334 बचेगा। 334 में ये कितना, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये क्या है 350 भाई कितना 100 से कितना, ये कैसे खोल के 350 क्या है ये भैया 100 इंटू में 3.5 है, तो 3.5 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 से करेंगे तो पॉइंटों में थोड़ी दिक्कत आती है। 3.5 को हमने लिख लिया किसमें, फ्रैक्शन में लिख लिया भाई, तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 2, तो इसको काट देंगे, 2 1 2 2 6 12 2 7 14। अब आपने 167 इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आराम से हमारा आंसर आ जाएगा 49, 4 पे जाएगा, ये हो जाएगा 42 और 4 46, 4 7 और 4 11, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1169, ये 64 यहाँ पे, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन आती नहीं है, बस आप समझ लो और कुछ नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर किसी नंबर का कैसे जाने वो सीखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।